नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी में। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विशेषण। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। जो स्टूडेंट हमारे नए जुड़े हुए हैं वो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखें, हमारे चैनल में जाएं, सब्सक्राइब करें और उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो इसके पहले का जितना वीडियो अपलोड किया गया है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो विशेषण हम लोग देखते हैं, विशेषण क्या होता है। विशेषण की परिभाषा हम लोग जानेंगे क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम आप लोग जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएंगे उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। इसकी परिभाषा हम लोग लिखे दे रहे हैं यहाँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं विशेषण का मतलब किसी की विशेषता। विशेषता जैसे किसी का गुण हो सकता है। आप लोग अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी व्याकरण में भी विशेषण को पढ़े होंगे, एडजेक्टिव को पढ़े होंगे। एडजेक्टिव बोलते हैं अंग्रेजी में, तो एडजेक्टिव को पढ़े होंगे। थोड़ा सा जो वहाँ आपने पढ़ा था उसको रिमाइंड करके और उससे थोड़ा सा तुलना करके देखिए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज़ वहाँ है, जो कॉन्सेप्ट वहाँ है, वही चीज़ यहाँ है। हाँ, प्रकार में अंतर हो सकता है, भेद में, जैसे वहाँ बढ़ सकता है, यहाँ घट सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन जो इसका सेंस है वो ही आएगा। तो थोड़ा सा उससे अगर तुलनात्मक तरीके से आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तो और अच्छा समझ में। तो ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब यहाँ पे हम संज्ञा सर्वनाम लेते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। आपको पता है कि इस वाक्य में जो गाय आया है ये क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा से पहले जो ये शब्द आया है ये क्या है, विशेषण है। अर्थात बहुत सारी गाय हैं जिसमें से काली गाय एक विशेष रूप की गाय है जो कि अधिक दूध देती है, इसीलिए हम क्या लगा दिए, काली गाय। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया विशेषण। ये क्या है, संज्ञा है। अब परिभाषा में आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ये जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, विशेषण हो गया। और वाक्य हम देखते हैं, वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान होना भी एक प्रकार का क्या है, विशेषता है किसी भी व्यक्ति की। तो ये जो वह आया हुआ है, यह वह तो व्यक्ति के लिए है, यह वह किसके लिए, व्यक्ति के लिए है। ठीक, कोई होगा व्यक्ति, तो ये क्या है, सर्वनाम है। यानी संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो ये वह है और ये बुद्धिमान है,
ये क्या है, ये विशेषण है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, वह की। वह क्या है, सर्वनाम है। हमने बताया था जब आपको सर्वनाम में पहला भेद जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये वह किस में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा। यानी ये क्या है, सर्वनाम है और ये बुद्धिमान विशेषण है जो कि इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखें, इसके बाद हम कुछ चीजें और विशेषण में समझते हैं थोड़ा क्या है। एक शब्द होता है विशेष, आप लोग उस शब्द से परिचित हैं कि नहीं, कुछ लोग परिचित होंगे, तो उसको भी हम लोग जानेंगे क्या होता है विशेष। विशेष क्या होता है, इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। देखिए एक चीज हम बता दें, ये विशेष और विशेषण, अभी आप लोग जब शब्दकोश इसमें व्याकरण में पढ़ेंगे तो एक पूरी एक तालिका होती है 200-400 शब्दों की, विशेष और विशेषण की। उसमें विशेष क्या है, उससे विशेषण क्या बनेगा, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताते हैं, जैसे अग्नि होता है, ये अग्नि, ठीक, इसका विशेषण बन जाता है आग्नेय। ऐसे करके बहुत सारे शब्द हम देखेंगे। और ये चीज पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है या विशेष नहीं, या सीधे सीधे पूछ लेगा कि अग्नि का विशेषण क्या होगा। अभी तो बहुत सारे शब्द उसमें आते हैं, तो जब हम लोग शब्दकोश पे चर्चा करेंगे तो पूरी उसकी तालिका देखेंगे विशेष और विशेषण की। अभी विशेषण पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये क्या हुआ, विशेष किसको बोलते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे उसमें अभी 2 वाक्य हमने लिखा था, एक गाय था, गाय की विशेषता बताई जा रही थी, तो वहां पे गाय क्या हो गया, विशेष हो गया। और एक वह की विशेषता बताई जा रही थी जो कि वह विशेष हो गया। जैसे यहाँ हम दूसरा वाक्य लेते हैं, वह बहुत सुंदर है। देखिए ये क्या है, वह है, ठीक, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसके बाद 2 शब्द आते हैं, बहुत और सुंदर। तो अब हम लोग थोड़ा सुंदर को जानेंगे। ये सुंदर क्या है, अगर किसी की हम सुंदरता बताते हैं कि वह बहुत सुंदर है, तो वो क्या हुआ, विशेषता ही हुई एक प्रकार की, ठीक। तो विशेषता हुई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको विशेषण बोलेंगे। अभी तक आप लोगों ने ये जाना था, ठीक। लेकिन यहाँ हम लोग ये तो जान रहे हैं कि ये सर्वनाम है, लेकिन जब विशेषण हम पढ़ते हैं तो इसकी भाषा में जो एक विशेष वर्ड जो आ गया है, शब्द आ गया है, तो विशेष उसे कहेंगे जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। इस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम आया हुआ है, कोई एक आया है, क्या आया है, सर्वनाम आया, ये सर्वनाम आया हुआ है, ठीक। तो इस सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी जिस संज्ञा सर्वनाम की, तो जिस संज्ञा वह की विशेषता बताई जा रही है तो हम किसको बोलेंगे, वह को हम क्या बोलेंगे, विशेष बोलेंगे। तो अब इसको सर्वनाम ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष बोलेंगे, ठीक। एक बार फिर समझ जाइए, विशेष क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेषण किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम संज्ञा या सर्वनाम न कह के विशेषण, टॉपिक की इसकी भाषा में जो एक विशेष शब्द आया है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, विशेष बोलेंगे।
तो यहाँ पे क्या हुआ, विशेष हो गया। ये चीज पूछता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए, वीडियो को फिर से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया। ऐसा दूसरा वाक्य हम लोग लेते हैं, जैसे हम कहते हैं राम अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये राम है, राम की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द से, अच्छा शब्द से। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इसको देखिए, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो ये संज्ञा आया हुआ है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा विशेष हो गया, और ये विशेषण हो गया। सिंपल सा। ठीक, क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, एक वाक्य दे देगा। ठीक, वाक्य देने के बाद फिर उसमें पूछता है कि राम शब्द क्या है, विशेष है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या है। तो आप संज्ञा अगर लगा दी है तो गलत हो जाएगा। संज्ञा कब होगा, जैसे एक हम वाक्य लेते हैं, यहां लेते हैं राम, ये दे दिया, मान लो राम पढ़ता है। ठीक, यहाँ पे देखिए राम अच्छा है, दोनों राम के बारे में, यहाँ पे राम पढ़ता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कोई विशेषण नहीं आया हुआ है, यानी पढ़ता है ये सीधे सीधे क्रिया हो गई है, और ये क्या हुआ, कर्ता हो गया, जो कि क्या है, संज्ञा है। तो ये सीधे सीधे अब हम इसको क्या कह देंगे, यहाँ पे हम इसको संज्ञा कह देंगे। लेकिन यहीं अगर इसकी कोई विशेषता आ जाती तब ये क्या हो जाता, विशेष हो जाता, जैसे यहाँ हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या है, सिंपल वाक्य, इस पे कोई विशेषण नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। वैसे तो हम लोग तो वैसे तो जान रहे हैं कि ये भी तो संज्ञा ही है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो फिर आप उसमें संज्ञा भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये मत कह देना कि ये संज्ञा है, फिर वो विशेष अगर दिया है तो वो फिर विशेष हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या है। तो ये आप लोगों ने जाना विशेष क्या होता है। ठीक, विशेषण आप लोग जान गए कि विशेषण क्या होता है। इसके बाद हम जब विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण का दो प्रकार से प्रयोग होता है, तो उस दो प्रकार का प्रयोग हम लोग जानेंगे। पहले प्रयोग को हम लोग बोलते हैं विशेष विशेषण, या उसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। हाँ, उद्देश्य विशेषण है। ठीक, विशेष विशेषण और दूसरा क्या है, उद्देश्य विशेषण। दूसरा नहीं, इसी का दूसरा नाम है उद्देश्य विशेषण। ठीक, इसको हम लोग जानेंगे, परिभाषा इसकी क्या है। ये क्या है, इसमें जो दो प्रकार से इसका प्रयोग होता है, दो प्रकार से विशेषण का, तो उसमें क्या है, एक क्या होता है कि संज्ञा के पहले विशेषण आता है और एक संज्ञा के बाद आता है। तो इसमें क्या होगा, यहां हम लिख रहे हैं जो विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण। विशेष या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सुंदर बालक, सुंदर बालक,
ठीक, परिभाषा क्या है इसकी, विशेष विशेषण की, विशेष विशेषण या उसी को हम उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। यानी जो विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम विशेष या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये है संज्ञा बालक। ठीक, अब बालक संज्ञा के पहले आया है ये सुंदर, यानी ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया सुंदर, तो ये क्या कहलाएगा, विशेष विशेषण कहलाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या रहता है, कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं। दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, तो विधेय विशेषण क्या होता है कि जब ये सुंदर है जो, ठीक, यानी विशेषण है, ये जब संज्ञा के बाद आता है, ठीक, यहां हम लिख दे रहे हैं संज्ञा के बाद, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक, यहां भी संज्ञा या सर्वनाम हो गए हैं, लिखे नहीं ना, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोल दिए कि राम बहुत सुंदर है, तब देखिए राम यहां आ रहा है, संज्ञा यहां आ रही है, ठीक, अब विशेषण क्या है, संज्ञा के बाद आ रहा है, ये सुंदर इसके बाद आ रहा है, ये देखिए क्या हो गया, संज्ञा हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, यानी यहाँ पे संज्ञा पहले आ जा रही, विशेषण बाद में आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये क्या है, विशेषण है, यानी ये सुंदर क्या है, विशेषण है, और ये संज्ञा यानी जिसको हम विशेष बोलते हैं, ये विशेष क्या है, बाद में आ रहा है, संज्ञा बाद में आ रही है विशेष, तो ये है, मतलब एक संज्ञा के पहले आएगा, एक संज्ञा के बाद आएगा दूसरी में। और मैक्सिमम ये तो एग्जाम की दृष्टि से मैंने बता दिया कि कभी कभी क्या रहता है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में या कौन से वाक्य में विधेय विशेषण नहीं है या क्या है, विशेष विशेषण नहीं, तब आपको उसमें पहचानना पड़ता है। ठीक, खासकर टीजीटी पीजीटी वगैरह में पूछता है और टेट वगैरह में भी पूछता है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो दो तरीके से, वैसे मैक्सिमम रूप में ये वाला चलता है, विशेष विशेषण उद्देश्य विशेषण, क्योंकि ज्यादातर क्या है ऐसे ही आते हैं। तो हम लोगों ने जाना विशेष जाना और प्रयोग दो प्रकार से देखा, अब हम देखते हैं और कुछ चीजें इसमें। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, तो उससे और आसानी हो जाती है पढ़ने में। अब हम लोग एक और देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राविशेषण, ये भी जान जाइए, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा हम यहाँ लिखते हैं। प्राविशेषण क्या होता है, ऐसे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्राविशेषण करते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो विशेषण क्या करता है, विशेषण की विशेषता बताते हैं। रुकिए, इसको दूसरे तरीके से हम लिख दे रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण
जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रविशेषण है, विशेषण ही है, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी विशेषण भी विशेषण की विशेषता बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे हम यहां बोलते हैं राम सुंदर, लंबा और अच्छा लड़का है। ठीक, देखिए यहाँ पे विशेषता किसकी बता जा रही है, यहाँ पे ये लड़का जो कि क्या है, संज्ञा है, विशेषता इसकी बताई जा रही है। क्या कह रहा है, अच्छा लड़का है, लंबा लड़का है, सुंदर लड़का है। ये आप यहाँ मत पहुंच जाइएगा राम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डाल देता है और फिर वो पूछने लगता है। क्योंकि जब भी आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी विशेषण आएगा तो उसकी दो पहचान है, या तो संज्ञा के ठीक पहले आएगा और या तो संज्ञा के ठीक बाद आएगा। यहाँ पे देखिए संज्ञा के ठीक पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखना है कि लड़का के ही बता रहा है, और लड़का के वो राम के रूप में लड़का ही है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे हम लोग लड़का ही मानेंगे। वैसे तो राम का भी है, क्योंकि लड़का, जिस लड़के की बात हो रही वही तो राम है। लेकिन जब एग्जाम में जब पूछता है, जब आता है कि इस वाक्य में विशेष क्या कहते हैं, विशेष है, विशेष आपको पता है, क्योंकि इसी को हम क्या बोलेंगे, विशेष बोलेंगे ये, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। ठीक, क्योंकि इस चीज को मैंने पहले डाउट क्लियर कर दिया, बता दिया कि दोनों चीज है, किसको हम संज्ञा बोलेंगे, किसको हम विशेष बोलेंगे। इसको विशेष इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये लड़का की ही ये सारी विशेषता बता रहा, तीन ठो, सुंदर, लंबा और अच्छा, इसलिए हम इसको विशेष बोलेंगे। और ऐसे ही वाक्य दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस वाक्य में विशेष है, दे देगा, राम भी दे देगा ऑप्शन में, लड़का भी दे देगा, सुंदर भी दे देगा, लंबा भी देगा। तो सुंदर लंबा तो आप लोग जान जाएंगे ये विशेषण है, लेकिन राम और लड़का में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर उस सेंटेंस का भाव उसमें देखना है कि किसका है, क्योंकि ये संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हुआ है और ये उसके रूप में। तो ये हम यहाँ क्या बताना चाहते थे, प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। यानी देखिए सबसे पहला विशेषण जो नजदीक है उसको हम लोग मानेंगे, यानी विशेष के तो ये अच्छा है, और अच्छा की विशेषता ये बता रहा है, लंबा, और ये सुंदर भी, यानी अच्छा होने के साथ साथ क्या है, लंबा भी है, सुंदर भी है। तो ये दोनों क्या हो गए, प्राविशेषण हो गया। प्राविशेषण कोई जरूरी नहीं एक आएगा, दो आएगा, एक से अधिक भी आते हैं, कई आते हैं, यानी अच्छा की ही बता रहा है, लंबा और सुंदर, तो ये दोनों क्या हो गए, प्राविशेषण हो गए। जैसे एक और हम लेते हैं, राम बहुत अच्छा है। ठीक, राम बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राम हो गए, ठीक, संज्ञा के रूप में, यानी एक आ गया विशेषण बहुत और एक आ गया अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, ये अच्छा की ही जो विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा कौन, बहुत, तो ये हो गया प्राविशेषण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राविशेषण। जब हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे तो और क्लियर होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे विशेषण। ठीक, ये चीज है। और यहाँ पे कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ, उद्देश्य विशेषण का या विधेय विशेषण का, आप लोग समझिए इसको, कौन सा हुआ। हमने बताया था कि यदि संज्ञा के बाद विशेषण आता है,
तो वो कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। यानी इस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया है और इसमें ये विशेष के पहले किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हम लोग जाने कि क्या क्या इसके पार्ट हैं, विशेषण के क्या क्या इसमें आता है। अब हम मेन टॉपिक में आएंगे इसके भेद में, इसके प्रकार में, कि कितने प्रकार का विशेषण होता है। देखिए विशेषण के प्रकार होते हैं 4 भेद। पहला हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। देखिए थोड़ा थोड़ा हम इसको जान जाते हैं, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। गुणवाचक विशेषण क्या है, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, गुण लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गुण का मतलब आप लोग जानते हैं, किसी की विशेषता हो, जैसे कोई अच्छा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका गुण है। बुद्धिमान है तो वो भी गुण हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि गुण के साथ साथ इसमें दोष भी आते हैं। नाम तो है इसका गुणवाचक विशेषण, लेकिन अगर किसी के दोष भी हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। यानी ये क्या है, बेईमान, ये एक प्रकार का दोष है, तो ये भी गुणवाचक में आ जाएगा और अच्छा भी आ जाएगा, दोनों चीज। इसको हम लोग अभी और डिटेल से देखेंगे। फिर संख्यावाचक विशेषण है, तो ऐसे विशेषण जो कि संख्या से क्या है, विशेषता का बोध कराते हैं, उसको हम संख्यावाचक बोल देते हैं। फिर परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक में नाप तौल वाली वस्तुएं आएंगी। जो नाप तौल वाली वस्तुएं रहती हैं उनकी विशेषता बताने वाले जो हमारे जो संख्याएं होती हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे 2 किलो अनाज, 2 किलो चावल, तो वो 2 किलो क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी। तो वो किसके अंतर्गत आएगी, परिमाणवाचक के अंतर्गत। इसको अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, फिर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि 6 प्रकार के सर्वनाम हमने बताया था, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जिसमें से 4 सर्वनाम ऐसे हैं जो कि विशेषण का कार्य करने लगते हैं। प्रयोग मतलब वाक्य में जब हम उनका प्रयोग के ऊपर हमको पता चलेगा कि विशेषण का कार्य कर रहा है क्या। अगर विशेषण का कार्य करने लगता है तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या आएगा, इसमें किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण और दोष संबंधित जब विशेषता बताई जाती है तो हम उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एक एक करके। हम लोग एक गुण और दोष, गुण और दोष देखेंगे क्या क्या रहते हैं, ठीक। इसके बाद रंग देखते हैं। तीसरा है स्थान, चौथा काल, ठीक। तो जैसे गुण किसी का हो गया अच्छा, ठीक, तो दोष क्या हो जाएगा, बुरा, यानी दोनों गुणवाचक में आ जाएगा। फिर क्या है, ईमानदार और बेईमान, ये हो जाएगा, ठीक। और बहुत सारे हैं, बुद्धिमान है, ये भी क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। मूर्ख, ये भी क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। रंग में जैसे किसी का हम कोई पशु का बताते हैं, घोड़े का बताते हैं, तो काला हो गया, ठीक, नीला हो गया। इसके बाद क्या है, गुलाबी हो गया,
ये सारा किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर। स्थान का मतलब किसी देश या किसी विशेष स्थान के बारे में। जैसे हम लोग स्थान से इलाहाबाद से इलाहाबादी बना देते हैं, तो इलाहाबादी बना दिए तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। कानपुर से हमने बना दिए कानपुरी। ठीक। भारत से हम लोग क्या बना देते हैं? भारतीय, यानी भारत का निवास करने वाला। नेपाली, ये हो जाएगा। ठीक। काल का मतलब समय से है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं आधुनिक, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, गुणवाचक। प्राचीन, पाश्चात्य। तो हम कुछ मुख्य विशेषण गुणवाचक में देखे, और भी बहुत सारे विशेषण इसमें। तो इसका हम लोग देखते हैं कि वाक्य में प्रयोग करते हैं कैसे होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम अच्छा लड़का है। ठीक। ऐसे करके वाक्य में दे देता, क्वेश्चन इसी में बनाएगा कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो फिर देगा गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो आप लोगों को पता है कि इसमें विशेषण आया हुआ अच्छा, जो कि क्या है? गुणवाचक है। ऐसे ही ईमानदार के लिए राम ईमानदार है, तो ये ईमानदार क्या हो गया? विशेषण हो गया, गुणवाचक। जैसे हम बोलेंगे वह बेईमान है, तो ये है तो दोस्त, लेकिन ये भी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही इन्हीं सब शब्दों का, सब विशेषणों का हम इस्तेमाल इसी तरह वाक्य में कर सकते हैं। जैसे यही है काला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है। किसी का अगर रंग से संबंधित विशेषता बताएगा तो समझिए कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही है, हम अगर कह दिए गुलाबी, क्या बोल दिए? साड़ी बोल दिए, तो गुलाबी साड़ी क्या हो गया? साड़ी की विशेषता बता रहा है ये गुलाबी शब्द, जो कि गुणवाचक विशेषण हो गया। स्थान को लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इलाहाबादी अमरूद प्रसिद्ध है, तो क्या हो गया? ये अमरूद है और उसका स्थान से संबंधित एक विशेषण बन जाता है, जो कि गुणवाचक का काम करता है। एक गलत लिख दी, इलाहाबादी, इलाहाबादी। ठीक। तो इलाहाबादी अमरूद आप लोग जानते हैं, लाल वाली, तो ये अमरूद की विशेषता बता रहा है इलाहाबादी, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऐसे ही हम और देखते हैं, जैसे यही काल का बना देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं? आधुनिक। जैसे बोल देते हैं हम लोग आधुनिक, इतिहास। ठीक। तो ये क्या हुआ? इतिहास की विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द? आधुनिक, और ये विशेष हुआ, तो इसका विशेषता बता रहा है। वैसे ही हम क्या बोलेंगे? प्राचीन इतिहास। तब क्या हुआ? ये अब इतिहास की विशेषता बता रहा है प्राचीन शब्द से, तो ये प्राचीन क्या हो गए? आधुनिक और प्राचीन दोनों विशेषण हो गए, और ये क्या हो गए? विशेष हो गए। वैसे पाश्चात्य, हम लोग बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति। ठीक। तो ये संस्कृत की विशेषता बता रहा है, अर्थात कौन सी संस्कृत? पाश्चात्य संस्कृति। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण, और ये हो जाएगा विशेष। तो हम लोगों ने जाना विशेषण पे। विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। फिर हम लोगों ने विशेष जाना कि विशेष क्या होता है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं।
जैसे यही क्या है, कौन सी संज्ञा सर्वनाम की, ये तो संज्ञा हो गई, ये भी संज्ञा हो गई, ये भी संज्ञा हो गई। ठीक, तो इसकी विशेषता बताने वाले, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, पाश्चात्य बता रहा है, यहाँ पे कौन बता रहा है, आधुनिक बता रहा है, यहाँ पे प्राचीन बता रहा है। तो जिसकी बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की, यानी इतिहास की बताई जा रही है, आप संस्कृत बता जाए तो ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। फिर हम लोगों ने विशेषण का प्रयोग के आधार पे दो प्रकार का देखा, एक विशेष विशेषण जिसको हम लोग उद्देश्य विशेषण भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि यदि संज्ञा के ठीक पहले अगर कोई विशेषण आ जाता है तो हम उसको विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। और दूसरा हमने प्रयोग देखा था विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है, जब संज्ञा के बाद कोई विशेषण आता है, जैसे राम बुद्धिमान है तो राम पहले आया, बुद्धिमान बाद में आया, जो उसकी विशेषता बता रहा, तो वहां पे कौन सा विशेष हो जाता है, विधेय विशेषण हो जा रहा था। ठीक, फिर हमने लोगों ने देखा प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की, ऐसे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राविशेषण बोलते हैं। ये चीज एग्जाम में खूब पूछता है। इसके बाद हम लोगों ने भेद देखा, चार भेद में हमने पहला भेद पढ़ लिया, क्या, गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें और भी आते हैं, जैसे किसी की लंबाई चौड़ाई है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये लंबा, ठीक, छोटा, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब हम 3 विशेषण बचे हुए हैं जो कि अगले टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। जो इसमें नए स्टूडेंट हमारे जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाए, उसमें हिंदी व्याकरण के सारे जितने अभी तक टॉपिक हो चुका है सारे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। उस वीडियो को, पिछले वीडियो को भी जरूर देखिए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो पिछले वीडियो और इस वीडियो से संबंधित रहती हैं, दोनों से। तो उस चीज़ को अगर हम लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप लोग फिर से देखें, दोबारा देखें। अगर इसके बाद कोई चीज़ डाउट में है तो ज़रूर उसका कमेंट करें, उसका भी हम लोग निराकरण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।